নমস্কার, দূরদর্শনের পর্দায় আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শর্মিষ্ঠা আপনাদের সঙ্গে। স্বচ্ছতাই সেবা, স্বচ্ছতাই হলো সব থেকে মূল কর্ম আমাদের, কারণ স্বচ্ছ থাকলেই আমরা সুন্দর থাকতে পারবো। এটাকেই মূল মন্ত্র করে পুরো দেশ জুড়ে, পুরো রাজ্য জুড়ে স্বচ্ছতাই সেবা চলছে। তার মধ্যে আমরা রয়েছি আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজনে। আমাদের মাঝখানে রয়েছে, আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছি मिस्टर रजत पंत IAS। नमस्कार सर, आपके स्वागत करते हैं आज के इस मुख्य कार्यक्रम पे। আমাদের সাথে রয়েছে মিস্টার রজত পন্থ IAS, ডাইরেক্টর অফ ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং মিশন ডাইরেক্টর SBM এর। তো আমরা কথা বলবো আজকে स्वच्छता নিয়ে, কথা বলবো स्वच्छताई सेवा নিয়ে। স্যার, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस मुख्य कार्यक्रम पे जिसका नाम है स्वच्छताई सेवा। और सेवा का मतलब है हमारा काम ही ये है, हमें ये काम ही करना चाहिए स्वच्छता के लिए, खुद के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और कह सकते हैं देश के लिए। कारण हम जब स्वच्छ रहेंगे तभी हम सुंदर रहेंगे, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा, हम कुछ काम भी कर सकेंगे। जितना कह सके हम बहुत अच्छे रहेंगे अगर हम स्वस्थ रखें। तो पहले आपसे ये जानना है सर, ये जो मिशन है स्वच्छताई सेवा, ये क्या है मिशन? स्वच्छताई सेवा जो मिशन है भारत सरकार ने शुरू किया है, ये हमारे हर साल 2014 से जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी, तो गांधी जी को धन्यवाद देने के लिए या गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर में, उसके लिए हम हर साल 14 दिन के लिए 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पूरा शिविर चलाते हैं, फोर्टनाइटली जो हमारा कैंपेन होता है, इसी का नाम स्वच्छताई सेवा है। इसके अंतर्गत हम चाहते हैं या हम लोगों से प्रेरित करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो सब मिलकर आएँ और पूरे त्रिपुरा को या देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम ली जाती है, दोनों ही ग्रामीण और अर्बन क्षेत्रों में, जिनमें हम लोगों से बोलते हैं कि आप आइए, अपने घर को साफ़ रखिए, अपनी आसपास की जगहों को साफ़ रखिए, और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ स्पेशल ड्राइव लेके जितने भी हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जितने कम्युनिटी टॉयलेट हैं और आसपास की जितनी भी हमारे इलाके हैं, गंदगी जो भी गंदगी है, मार्केट एरिया की कम्युनिटी हैं, और सभी स्कूल में बच्चे हैं, कॉलेजेस में बच्चे हैं, और सारे ऑफिसेज जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सभी को ऑफिस में को साफ रखने के लिए प्रेरणा देते हैं। कह सकते हैं कि एजेंडा है ये, सब उस टाइम पे, उस दौरान पे सबको स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है। हाँ, ये सिर्फ ही इस टाइम के लिए नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि हम आज़ादी की हमें लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से, तो आज़ादी का जो हमारा बिल्कुल जो प्रोग्राम था, इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, वो 100 साल से भी ऊपर चली। तो रोज हमेशा लड़ाई होती थी, बट कुछ आपको चुनिंदा व्याख्या आपको याद होंगे, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह आपको याद है, और आपको क्विट इंडिया मूवमेंट याद है, दांडी अभियान, हाँ, दांडी मार्च आपको याद है। ये कुछ बड़े बड़े आपको याद रह गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन 3-4 दिनों में ही हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बट अब जब हमें गंदगी से मुक्ति चाहिए, गंदगी से आज़ादी चाहिए, जो हमारा गार्बेज फ्री इंडिया का जो संकल्प है और जो हमारा सपना है, इसको पूरा करने के लिए हमें रोज लड़ाई करनी पड़ेगी गंदगी से। तो ये इंडिपेंडेंस पाने की तरह सिर्फ 15 दिन का या 1 दिन का प्रोग्राम नहीं है, हमें रोज लड़ना है। बट इन कुछ दिनों को स्पेशल फोकस किया जाएगा ताकि हम इनको याद रखें कि इस दिन कुछ बड़ा हुआ था, लेकिन लड़ाई हमारी रोज की है, हर व्यक्ति को रोज लड़ना है, रोज गंदगी साफ करनी है। ये आपकी इस बात से मुझे याद आ रहा है, हमारे घर में भी हम 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, सब एक जैसे नहीं है। एक होता है बहुत साफ करता है, दूसरा करता है क्या ठीक है छोड़ दो, यहाँ पे फेंक देते हैं। ये जो माइंड सेटअप है लोगों का, वो कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इसमें बिहेवियरल चेंज लाना ही है। बहुत लोग होते हैं, जैसे आप देखते हैं बड़े लोग हैं, बहुत सालों से जो अपना अगर चॉकलेट खाते हैं उसका अभी छिला रैपर वहीं पे फेंक देते हैं, कुछ खाया, कुरकुरा का पैकेट खाया, पैकेट छिला और खाने के बाद वहीं पर फेंक दिया। हाँ, पान का पीक है वो तो बहुत खराब दिखता है बहुत जगह। जो न्यूली पेंट किया जो सड़क के साथ जो वल होते हैं, जो जगह होते हैं, वहाँ पे जब ये चित्र बना रहता है वो बहुत खराब देखने में लगता है। हाँ, इसी तरीके को मतलब ये आदत ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बताने से छूट जाएगी। आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आता है कि जिसमें एक व्यक्ति आके रोज एक दीवार पे थूकता है, फिर वो एक दुकानदार होता है वो पेंटिंग कर देता है, फिर वो व्यक्ति आके वहाँ पे थूकता है, फिर वो दोबारा सफेद पेंट करता है, फिर वो व्यक्ति आके थूकता है। बट एक दिन वो दुकानदार वहाँ पे कुछ अलग पेंट करता है, फिर वो व्यक्ति आके थूकना बंद कर देता है। बाद में ऐड में दिखाते हैं कि उस दुकानदार ने वहाँ पे भारत का झंडा पेंट कर दिया होता है। तो झंडे की तो इज्जत सब करते हैं, हमारे देश का मतलब सम्मान का प्रतीक है झंडा। तो तब वो आदमी अपनी आदत बदलता है, उसको रियलाइज होता है कि ये थूकने से
वहीं पर गंदगी नहीं मचा रहा है, सिर्फ वो देश का अपमान भी कर रहा है। देश के अपमान भी कर तो रहे इसलिए हमें ऐसे आदतें लोगों की बदलनी है, बिहेवियरल चेंज लाना, मतलब इसलिए हमें जन भागीदारी की, मास मूवमेंट की जरूरत है। यस सर, इसको क्योंकि change करने के लिए। ये एक कैंपेनिंग सिर्फ सरकार को करना नहीं है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, ये सारे लोगों में एक मास मूवमेंट लाना पड़ेगा, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। उस सोच के लिए हम सभी लड़ रहे हैं, आप सभी लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट, क्या क्या आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी देश के व्यक्ति हैं, हमारा एक मूल अधिकार होते हैं, हमारे संविधान से हमें मिले हैं, फंडामेंटल राइट जिसको आप कहते हैं। लेकिन राइट के साथ साथ हम लोगों की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, जिसमें से देश को स्वच्छ बनाना, डिजीज़ फ्री बनाना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस ड्यूटी में हमें सभी लोगों का बिल्कुल बराबर योगदान चाहिए। ये सिर्फ सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है कि सरकार ही क्लीन करेगी, या कोई इंस्टीट्यूशन है वो क्लीन करेगा, या सफाई कर्मचारी क्लीन करेंगे। अगर सफाई कर्मचारी की ज़रूरत तब है जब लोग कुरकुरा खा के या कोई भी ऐसे पैकेट वाला पदार्थ खा के फेंक दें, या कोई चीज़ अपने घर से बाहर फेंक दें। अगर लोग अपने लेवल पर ही वेस्ट को वो सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग अलग डस्टबिन में डालेंगे, तो सफाई कर्मचारियों का काम वैसे ही आधा हो जाएगा। और यही हमारा मकसद है कि लोग ऐसे वेस्ट को अपने लेवल पे ही उसका निवारण करें कि ज़्यादा सफाई कर्मचारी की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। सर, आप अर्बन के डायरेक्टर हैं, अर्बन डेवलपमेंट के, और अर्बन में ये बात लगभग किसी 10 घर को छोड़ के एक ऐसा घर मिल जाएगा जैसे कि उस घर का जो मालिक है, उस घर का जो ओनर है, वो कहते हैं क्यों हम दूसरों को क्यों अपनी गंदगी दे, हम खुद फेंक देंगे अपनी गंदगी। तो खुद फेंक देंगे ये बोलकर, ये कभी कभार ये सुबह सुबह रोड के साइड मिल जाता है, कभी कभार डस्टबिन पे फेंकने जाते हैं, कई लोग आ रहे हैं तो साइड में गिर जाता है, कभी कभार नाले में गिर जाता है। ये जो एक्टिविटी है लगभग बहुत बंद हो गया, फिर भी कभी कभार हो रहा है, तो इससे आप लोग कैसे जूझ रहे हैं? देखिए, इस सब चीज़ों को हमने टैकल करने के लिए हमने एक मूवमेंट तैयार किया है त्रिपुरा में। जितने भी हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं जो भी जुड़ी हुई हैं एसएचजी में, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो वो यहाँ पे सफाई कर्मचारी की भूमिका में काज करती हैं। और उनके होने का ये एडवांटेज है कि वो ऐसा एक प्रेशर बिल्ड कर पाती है सोसाइटी में। जब महिलाओं का ग्रुप आता है, आप महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात करते हैं, तो वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। जब महिलाएं जुड़ के काम करती हैं तो वो सशक्तिकरण हमें दिखता है। जब 2 महिलाएं आके आप घर पर आके किसी व्यक्ति को बोलती हैं कि आप कूड़ा मत फेंकिए, तो लोगों को लगता है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दीदी मोनी आके बोल रही हैं अगर ये, तो मुझे इस चीज़ का पालन करना चाहिए। तो जो भी हमारे गार्बेज कलेक्टर्स हैं त्रिपुरा में, वेस्ट कलेक्शन करते हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो वो जब जाती हैं लोगों को बताती हैं किस तरीके से आपको निवारण करना है वेस्ट का। सिर्फ 2 डस्टबिन हमने दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस कैंपेन में मेन फोकस रहा है हरा गीला सूखा नीला कैंपेन में। अच्छा, हरा गीला सूखा नीला। अच्छा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक घर में या प्रत्येक दुकान में 2 डस्टबिन हमने अपनी तरफ से दिए गए हैं। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है वहां से मिले हैं, पंचायत से मिला है, हर दुकान में, हर घर में, ताकि लोग वेस्ट को 2 कैटेगरीज में बांटे। पहला है पचनशील कूड़ा, जो कि हरे डस्टबिन में जाएगा। पचनशील में क्या आता है? जो भी आपकी खाने की चीजें हैं, सब्जी है, जो भी रन्ना घर में आपकी चीजें यूज होती किचन हैं, में जो भी किचन में आपका सामान यूज होता है, खाने का, जो डिकम्पोज हो जाता है, बचा हुआ खाना, जो बचा हुआ खाना हो गया, कोई भी भात है, कुछ भी है, तो वो सब जाएगा पचनशील, मतलब हरे वाले डस्टबिन में। और सूखा कूड़ा जो है, मतलब जो कि अपचनशील है, जो पचा नहीं सकते, जैसे कि पैकेट हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेट्रा पैक हो गए, तो ये सब उसी कूड़े में फेंकना है। अगर आप इस तरीके से घर में ही इनको अलग से सेग्रीगेट कर देंगे, तो जो एसएचजी महिलाएं, जो सफाई कर्मचारी हमारे घर में डोर टू डोर कलेक्शन करने आएंगे, उनका काम आसान हो जाता है। उनकी जो गाड़ी होती है वो भी इस तरीके से डिवाइडेड होती है, एक हरा और एक नीला उसमें कैबिनेट होता है। हरे वाले कैबिनेट में सारा गीला कूड़ा जाता है और नीले वाले कैबिनेट में सारा सूखा कूड़ा जाता है। सर, ऐसे तो हम वेस्ट जो होते हैं, जो गंदगी होते हैं, उसका भी कोई भाग है, बहुत सारे भाग है, वो भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 ही भागों में वेस्ट डिवाइडेड है, पचनशील और अपचनशील। तो जब इसी बात को आगे लेके चलते हैं, जब एसएचजी विमेन उसको कलेक्ट करती हैं, अपने अपने जो ट्राई साइकिल्स हैं या पुश कार्ट्स हैं या टुक टुक है, जो टॉम टॉम यहाँ पे बोलते हैं, उसके उसमें 2 भागों में डिवाइड होकर ले जाते हैं। फिर इसको हमने हर यूएलबी में सेग्रीगेशन शेड्स बनाए। सेग्रीगेशन शेड एक छोटा सेकेंडरी सेंटर होता है, यूनिट है। देखिए, 3 तरीके से वेस्ट का निवारण होता है। पहला है प्राइमरी सेंटर, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्जरी। तो प्राइमरी लेवल में वेस्ट सेग्रीगेशन है, मतलब घर में ही, घर में आपने 2 डस्टबिन लिए, हरा डस्टबिन और नीला डस्टबिन, उसमें आपने डस्टबिन कूड़े को बांटा, तो ये हो गया प्राइमरी सेग्रीगेशन। इसके बाद सेकेंडरी सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि सेकेंडरी सेंटर में जब जाते हैं उसमें भी बहुत टाइप का
कभी कभार ये इतनी चेष्टा करने के बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही डस्टबिन में दे देते हैं। हाँ, एक ही डस्टबिन में दोनों कूड़ा मिला के। तो सेकेंडरी सेंटर में जाके जितनी एसएचजी महिलाएं वो क्या करती हैं, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करती है। और सूखे कूड़े के भी कई भाग होते हैं, जैसे प्लास्टिक को अलग करते हैं, पेपर को अलग करते हैं। इस सबको करके आगे ले जाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो पचनशील कूड़ा है उसको तो हम कंपोस्ट बना के उसको दोबारा एक खाद के प्रकार से यूज कर सकते हैं, बट जो अपचनशील है उसको दोबारा रिसाइकिल करने के लिए इतना सरल नहीं होता है। तो उसको अलग से ट्रीटमेंट के लिए फिर टर्शरी सेंटर ले जाया जाता है। टर्शरी सेंटर में वेस्ट को और फाइन तरीके से बांटा जाता है। जैसे कागज भी बहुत प्रकार के होते हैं, सफेद कागज अलग है, भूरा कागज, कार्डबोर्ड वाला कागज अलग होता है, A4 साइज वाला कागज अलग होता है, ग्लेस पेपर अलग होता है। तो पेपर को बहुत तरह से बांटना है। प्लास्टिक भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, टेट्रा पैक्स है, इनको सबको अलग अलग बांट के फिर इसको हम आगे रिसाइकलिंग के लिए ले जाते हैं। तो ये पूरा वेस्ट का सिस्टम हम त्रिपुरा में इस तरीके से काम हो रहा है। सर, इसमें आप लोगों को जो इनिशिएटिव लेना पड़ा, फिर लोगों से आप लोगों को कैसा सुविधा मिला, कैसा सहयोग मिला ये करते हुए? देखिए, इसको जब हमने शुरुआत करी थी त्रिपुरा में, तो सबसे बड़ा योगदान होता है जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्होंने, जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम सर है, उनका तो बहुत फोकस रहता है इसमें। उन्होंने अभी एक मुहिम भी चलाई थी प्लास्टिक मुक्त त्रिपुरा की। हाँ, ये तो आप इसको जानते ही होंगे इसके बारे में। तो इसी के अलावा हमारे जितने ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, लोकल ऑनरेबल एमएलएज हैं, जिला सभाधिपति हैं, ग्राम पंचायत के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, विलेज काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, और हमारे यूएलबीज के चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है। तो इन सब लोगों की भागीदारी, क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, भागीदारी जिसे कहते हैं, जन भागीदारी तभी बनेगी जब आपका चुना हुआ व्यक्ति, जिसको आप देखते हैं कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है देश में, क्योंकि एमएलए हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जितने भी चुन के आए हैं लोग। तो अगर वो जो काज करते हैं तो लोग उससे प्रेरित होते हैं। जब उनका लीडर कोई काज करता है, एकदम, हम तो बहुत सारे फिल्म स्टार को भी देख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद करते हैं सब कुछ। बिल्कुल, इसी से प्रेरित होने के लिए हमने ऐसा मुहिम चलाया। इसमें ना सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बल्कि जो हमारे प्रसिद्ध लोग हैं सोसाइटी में, जैसे मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन प्रोग्राम है, इसकी जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो पद्मश्री मिस दीपा कामरकर जी हैं। अच्छा। जिन्होंने पूरे विश्व में त्रिपुरा का, देश का नाम रोशन किया। तो जब ऐसे लोग इस मूवमेंट से जुड़ते हैं तो बाकी जितनी भी जनता होती है वो ऐसे ही प्रेरित हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको शुरू किया। तो जब भी हम कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो दीपा कामरकर जी को हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। जब वो आती हैं तो यूथ तो ऐसे ही इसमें ज्यादा भागीदारी। आपकी इस बात से मुझे लगता है, हमें लगता है, यूथ वर्सेस जो गर्वेज आप लोगों का ये भी एक कर्मसूची है, उस बारे में भी हम थोड़ी जान पाई। वो क्या इसके दौरान ही चल रहा है या अलग कुछ है? देखिए, यूथ वर्सेस गार्बेज, ये जो हमारा इवेंट है या स्कीम है, ये ISL एक लीग होती है। जैसे आप देखते हैं IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें बहुत सारी टीम भिड़ती हैं, जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स हो गई, सनराइजर्स हैदराबाद, ऐसी टीम भिड़ती हैं। इसी तरीके से इसी के आधार पर भारत सरकार ने एक इंडियन स्वच्छता लीग का निर्माण किया। ये पिछले साल भी स्टार्ट हो गई थी, बस इस साल इसका द्वितीय संस्करण है। तो ISL 2.0 है। तो इसके अंतर्गत जितनी भी हमारी ULBs हैं, सिटीज़ हैं, उसमें अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। जैसे अगरतला, फॉर एग्जांपल, अगरतला का नाम अगरतला रॉयल्स है, धर्मनगर टीम का नाम है निर्मल धर्मनगर। तो सारी टीम्स को, सिटीज को टीम बनाई गई है जिसके लीडर होते हैं। जैसे पानी सागर की जो लीग है उसके लीडर स्पोर्ट्स से करेंगे वो लोग, यूथ जो है वो सब स्पोर्ट्स में ही भाग लेंगे। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, देखिए यूथ जो होता है उसमें एनर्जी बहुत होती है। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि देश को आगे ले जाना है, देश का हमारा फ्यूचर कौन है, यूथ है। तो देश की उनकी एनर्जी को टैप करना इसका मेन मकसद है। इसके अलग अलग माध्यम है, जैसे खेल हो गया, या कोई अलग कंपटीशन है, जैसे सिटिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन हो गया, डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब्स। तो इन सब में यूथ को हमें जोड़ना है। सिर्फ खेल ही नहीं, खेल के अलावा भी जितनी चीज़ें हैं उन सब में यूथ को जोड़ के हमें इस कैंपेन, इस आधार में यूथ को अगर हम प्रेरित कर लेंगे तो कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर ये सीख जाए स्कूल में कि कूड़ा कैसे, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करना है, तो अपने घर में जाके माता को बताएगा, अपने पिता को बताएगा। और बच्चे, जब कोई बच्चों को बात अच्छी लग जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत फेमस कोटेशन है कि चिल्ड्रन आर लाइक वेट सैंड, व्हाटएवर फॉल्स ऑन देम मेक्स एन इंप्रेशन। छोटे बच्चों के दिमाग में एक बार बात चढ़ गई अगर, तो वो हमेशा जिंदगी भर उसको याद रखेगा और उसका पालन भी करेगा, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी मोटिवेट करेगा। सबको, कोई अगर सपोज कर भी ले गलती, उसे भी सुधराएगा। बस अंकल ये ऐसे ना करे, आंटी ऐसे ना करे। बच्चों टोकेंगे तो बच्चे अगर टोकते हैं तो बात खलती है लोगों को। तो अगर और बच्चों को ऐसे कोई डांटते भी नहीं है, क्योंकि बच्चों का काम ही शरारत करना है सब। शरारत में अगर वो किसी बड़े को अच्छी बात सिखा जाए तो बहुत अच्छा। इसमें स्कूल के भी बच्चों को, स्कूल का भी एक योगदान रहता है आप लोगों के इस स्वच्छता सेवा में।
बिल्कुल, स्कूल के हमने प्रिंसिपल्स को, स्कूल के टीचर्स को इसमें पार्ट लेने के लिए बहुत प्रेरित किया है और उन्होंने भारी मात्रा में योगदान भी दिया है, क्योंकि बच्चे अपना दिन का कम से कम 7-8 घंटा स्कूल में, तो मतलब एक दिन का 1/3 समय वो स्कूल में बिताते हैं। अगर स्कूल में उनको ज्ञान, और सबसे ज़्यादा ज्ञान का मंदिर स्कूल ही है, अगर स्कूल में उनको ज्ञान मिलता है इस तरीके का, ये चीज़ें करनी है, ऐसे करना है, हमें स्वच्छ रखना है अपने घर को, अपने आप को, अपने स्कूल को, तो ये मैसेज वो घर लेके जाते हैं, सोसाइटी में लेके जाते हैं, और तो इसलिए टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की इसमें विशेष भागीदारी है। एकदम से। सर, ये जो कैंपेनिंग जो शुरू हुआ 17 सितंबर से, ये तो 2 अक्टूबर तो लगभग चलेगा ही, ये क्या इसका जो ये मास मूवमेंट है, ये अभी तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, तो आगे जाके फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, ये जो साल है, ये इस 2014 में शुरू हुआ प्रोग्राम, ये 9 साल इस बार को पूरे होने आ रहे हैं। तो 9 साल में तो इस प्रोग्राम को बिल्कुल लहर की तरह ये प्रोग्राम पूरे देश में दौड़ा है, स्वच्छ भारत। हर एक बच्चा गाना, हर घर में टॉयलेट, ये तो एक गाना हो गया, फिल्म हो गया, पूरा मूवी हो गया इसके टॉयलेट एक प्रेम कथा आपने पिक्चर देखी होगी, इसी के ऊपर बनी है मूवी पूरी। और जो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये आपने गाना सुना होगा, हर व्यक्ति की, हर बच्चे की जबान पे है। 6-7 साल में तो बहुत कुछ हमने देख लिया। तो ये प्रोग्राम सिर्फ अभी ये 15 दिनों के लिए नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा आज़ादी का जो प्रोग्राम था, ये उसी के तरह हमें इस बार डस्टबिन से, गंदगी से, तिरंगा, वो एक लहर था, कूड़े से, आजादी का अमृत महोत्सव, इस तरीके से हमें पूरी आज़ादी चाहिए इन सभी चीज़ों से जो गंदगी फैलाती है हमारे समाज में। तो इसके लिए ये मूवमेंट जो है, ये सिर्फ इन 15 दिनों के लिए नहीं है, ये इसके बाद भी जाएगा और सालों सालों तक। आप देखेंगे जो हमें यूथ को हम टारगेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन, हर 25 साल में एक जनरेशन बदलती है, आप ये सुना होगा। तो अगली जनरेशन जो आएगी, देखिएगा बिल्कुल गार्बेज फ्री इंडिया आपको दिखेगा, एक जगह भी कूड़ा आपको दिखने का बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी। एकदम। सर, हमारे त्रिपुरा में जो त्रिपुरा का जो सरकार है, इसका सहयोगिता आप लोगों को सभी को मिल रहा है जो अर्बन डेवलपमेंट पे, और हम जो शहर को देख रहे हैं, इतना सुंदर, साफ और स्मार्ट सिटी, अभी तो हमारा शहर ऐसा ही है। तो इसमें आप लोगों को ये काम करते हुए कितना अवेयरनेस की ज़रूरत है, और कितना ज़रूरत है, और लोगों में कितना और भी जागरूकता चाहिए आप लोगों को? देखिए, अभी भी बहुत लोगों को अभी ये मैसेज समझ सुनने लगे हैं। पहले तो लोग सुन के इग्नोर कर देते थे कि ठीक है, ये एक और प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, फिर 1 साल चला, 2 साल चला, चलते रहा, तो अब लोगों के दिमाग में बैठने लगे कि अच्छा हाँ, स्वच्छ भारत जैसी कोई चीज़ है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा देश वैसे ही ODF मुक्त करार दिया गया है। ODF मुक्त मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कोई भी व्यक्ति खुले में बाहर शौच नहीं करता है पूरे देश में। तो ये हमने पहले ही अचीव कर लिया, तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गांधी जी का जो 100वीं सालगिरह थी उनके जन्मदिन की, तो उसमें 150वीं सालगिरह, तो उसमें हमने पहले ही ये ODF बना दिया था देश को। बट अब हम एक नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ चुके हैं, जो है हमारा ODF प्लस। ODF मतलब कोई भी आदमी खुले में शौच ना करे, ODF प्लस मतलब खुले में शौच तो नहीं करे, बट जो आपका टॉयलेट बनाए गए उन सबका मेंटेनेंस, कि एक बार बनाना सब हमारा काम नहीं है, उसका मेंटेन करना, उसको वो बात भी बहुत जरूरी है। लोगों को भी वो समझना चाहिए, लोगों को भी वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कम्युनिटी जो टॉयलेट होते हैं, जो लोकल में टॉयलेट है, वह बहुत सुंदर होते हैं, बाहर से अंदर जाने में कोई अंदर की जो हालत होती है वो ठीक नहीं होती। तो ये तो लोगों के ही दिमाग में रहना चाहिए, इसे कैसे साफ रखा जाए, इसे कैसे सुंदर रखा जाए। इसके लिए कोई कुछ आप लोगों का कोई विधान या फिर सुझाव? इसके लिए हम भारी मात्रा में IEC कैंपेन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी अगरतला में आप बाहर जाएंगे तो आपको हर जगह दिखेगा। तो 1 तारीख के प्रोग्राम के लिए और स्वच्छ भारत के लिए इन जनरल भी इन सब चीज़ों का बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, आपने देखा होगा, फ्लेक्सेस लगे हैं, रेडियो में भी ट्यून बज रहा है, आप सुनेंगे गाड़ी में बैठ के, तो मोबाइल के ट्यून में भी आ रहा है, मोबाइल की कॉलर ट्यून्स भी ऐसी आई गई है। तो पूरा मूवमेंट बनाने का हमने सोचा है। इसके अलावा जो आप बोल रहे हैं कि टॉयलेट्स क्लीन नहीं रहते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि SHG लेड मूवमेंट की हम एक तैयारी कर रहे हैं प्रदेश में, जो कि अभी होता भी है, बट इसको और आगे ले जाके जब महिलाएं जुड़ेंगी हर चीज़ से, महिलाएं जहाँ जुड़ती हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो घर की बैकबोन होती है वो एक महिला ही होती है। अगर महिला देश की बैकबोन बने और वो अपना बिल्कुल योगदान घर के अलावा बाहर की एक्टिविटीज़ में भी दे, तो हमें स्वच्छ होने से, साफ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, ये बात तो सही है। घर की माँ अगर साफ सुथरी है, माँ अगर स्वच्छता को अगर देखभाल करे, तो बच्चा तो स्वस्थ और सुंदर रहेगा ही। ये कोई किसी के हाथ में नहीं है इसे चेंज करे, तो ये देश के लिए भी सेम ही है। सर, हम लोगों ने तो बहुत सारी बात आपसे जानी, फिर जाते हुए हमारा कार्यक्रम भी खत्म होने को आ रहा है, तो जाते हुए आप हमारे जो यूथ है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उनको क्या सीख देना चाहेंगे? वह इस मास मूवमेंट में कैसे जुड़े? जिन लोगों को अभी भी पता नहीं ये क्या हो रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
देखिए, मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपने पहले भी सुना इस प्रोग्राम में कि 1 तारीख को 1 घंटे के लिए एक साथ आप सब मिलकर आएँ, अपना श्रमदान दें, सिर्फ 1 घंटे के लिए मिनिमम 10 बजे आएँ। आप स्वच्छता ही सेवा पोर्टल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इवेंट सेक्शन में आप क्लिक करिए, उसमें आपको जाकर दिखेगा भारत का नक्शा दिखेगा, उसमें आप त्रिपुरा में जाके जूम इन करिए, अपना मोबाइल में से भी देख सकते हैं, लोकेशन ऑन करके देखिए आपके आसपास में कौन कौन सी जगह पे ये स्वच्छता मेगा स्वच्छता ड्राइव का आयोजन होगा। उसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपना नाम भरिए, अपना फ़ोन नंबर भरिए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्या आपको एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने वाली हैं, किस व्यक्ति को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे रजिस्टर करके आप इवेंट में आइए, अपना श्रमदान दीजिए और देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक बात आपसे जाते हुए, जो एक पोर्टल है आप लोगों का, बस वेबसाइट है स्वच्छताईसेवा.com, उस पर हम कैसे जुड़ सकेंगे? स्वच्छताईसेवा.com में आपको कुछ नहीं करना है, उसमें उसके अंदर आपको जाना है, उसमें इवेंट सेक्शन करके एक होगा पेज, उसमें आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं अपने आसपास कौन सा इवेंट है, तो वहाँ पे जाइए, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर सिर्फ अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, जो भी आपके पास में इवेंट है। मान लीजिए आप कामान चौमुनी के पास रहते हैं तो आप वहाँ पर जाके लिखिए कामान चौमुनी, और वहाँ पे जाके आप अंदर जा सकते हैं। कामान चौमुनी के वाले इवेंट में रजिस्टर करिए, अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, और उसमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करके वहाँ पे जाके आप अपना सेल्फी अपलोड कर सकते हैं, अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं किस तरीके से आपने देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया। ये सभी देख सकेंगे। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मूवमेंट इस बार सिर्फ फोटो खिंचाने का मूवमेंट नहीं है। हाँ। इस बार हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल फोकस के साथ बोला है कि सिर्फ फोटो नहीं खिंचानी, 1 घंटा जुट के सबको काम करना है, कूड़ा उठाना है, जगह को हमने इसमें प्रावधान है कि बिफोर और आफ्टर फोटोज को हमें खींचने को बोला गया है। बिफोर आफ्टर, ताकि दिखे क्या चेंज हुआ है उस जगह पे, क्योंकि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, मैंने ये किया, पर इस बार मकसद ये नहीं है, मकसद है कि विजुअल क्लीनलीनेस, विजिबल, असल में कितना विजिबल चेंज होना चाहिए। करने के बाद प्री फोटो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा गंदा था, फिर आप पोस्ट फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम मैंने तो कमाल कर दिया। तो इसी कमाल करने के लिए आपको हम प्रेरित करते हैं कि आप वहाँ पे आइए। हम भी बहुत आनंदित है, उत्साहित है, ये इतने बड़े मास मूवमेंट के साथ हम सभी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम पे तो, और जो हमारे जो मीडिया है वो लोग भी एक तरीके से सहायता कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए? जाते जाते मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि कूड़ा से देश को निवारण करना, गार्बेज फ्री बनाना सिर्फ ये मेरा अकेले का प्रेरोगेटिव नहीं है, ना कि सिर्फ सरकार का है, ना कि सिर्फ आपका है जो आप देख रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने लेवल पे कुछ ना कुछ सोचना है कि किस तरीके से मैं और भी इनोवेटिव तरीके से इसमें योगदान दे सकता हूँ। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसको प्रचार करिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, अपना कॉलर ट्यून स्वच्छता का लगाइए और इसमें भागीदारी लीजिए और देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना मूल्यवान समय हम लोगों को, कीमती समय आपका दिया। आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, आप तो इस कैंपेनिंग के दौरान आप डायरेक्टर भी, आपके साथ एसबीएम के भी आप डायरेक्टर हो, मिशन डायरेक्टर भी हो, तो आप तो बहुत बिजी हैं, तो फिर भी हम लोगों को आपने इतना मूल्यवान टाइम दिया। हम चाहेंगे फिर से भी स्वच्छता के बारे में कोई भी जानकारी हो, हम फिर से हम लोगों को टाइम दें, हम लोगों के साथ कुछ वक्त बिताएं। हम बहुत आभारी रहेंगे आपके। बिल्कुल, मैं जरूर आना चाहूँगा शो में आगे भी, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम सोशल मीडिया में अगर अच्छी गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ तो बहुत जल्दी फैलती है, अगर गुड न्यूज़ हम नहीं फैलाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा देश में काम हो रहा है, सरकार में काम हो रहा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने, धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। আর দর্শক বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু দেখলেন 1 তারিখ 1 ঘন্টা একসাথে সবাই মিলে আমরা চলুন না একটু পরিষ্কার করে দেখি, একটু হাতে হাত রেখে একে অপরের সাথে মিলেমিশে যেন আমার বাড়িটা সুন্দর থাকে, আমার আশপাশটা সুন্দর থাকে, আমি যে জায়গাটায় কাজ করি সেই জায়গাটা যেন সুন্দর থাকে। তাহলেই কিন্তু আমার সমাজ সুস্থ হয়ে যাবে, সুন্দর হয়ে যাবে, এবং আশপাশ হয়ে গেলেই আমার রাজ্য এবং দেশ কোনোভাবেই কিন্তু বঞ্চিত থাকবে না এই স্বচ্ছতা থেকে। চলুন এই স্বচ্ছতাই সেবা, এই মূল মন্ত্রকে আমরা সামনে নিয়ে আরো এগিয়ে যাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন। নমস্কার।